नमस्कार, स्वागत है आपका द पेन पावर लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बलवीर धाकड़। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भिंड नेशनल हाईवे 719 ग्वालियर से इटावा का सड़क मार्ग को लेकर अब संतों महात्माओं ने अखंड आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल मामला भिंड जिले का है, जहां नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लंबे समय से आम जनता के साथ साधु संतों ने भी इसकी मांग शुरू कर दी है। संतों के द्वारा अलग अलग तरह के आंदोलन किए जा रहे थे, जिसके बाद आज संतों के द्वारा शहर के मध्य खंडवा रोड पर धरना देकर अखंड आंदोलन शुरू किया गया, जिसके समर्थन में आज शहर के व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखा। संतों के साथ आज जैन मुनि सुबल सागर महाराज ने भी धरना स्थल पर आकर समर्थन दिया। आज श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज दंदरोवा धाम ने कहा कि यह आंदोलन नौजवानों एवं गौ सुरक्षा के लिए किया गया है। इस नेशनल हाईवे 719 पर प्रतिदिन कई हादसे होते हैं, जिससे कभी किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तो कहीं घायल होकर अपने शरीर को खो चुके होते हैं। ऐसे ही इस हाईवे पर प्रतिदिन वाहनों की टक्कर से गायों की मौतें हो रही है। हाईवे की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में आज संतों ने शहर में खंडा रोड पर धरने पर बैठकर अखंड आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें शहर के व्यापारी, समाजसेवी एवं रिटायर्ड फौजियों सहित आम जनमानस ने पूर्ण समर्थन दिया। यह आंदोलन जब तक सरकार के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। इस कारण लगी हुई है, परमार्थ में हमारा कोई काम नहीं है, जो सबका ही काम है, सार्वजनिक काम है। एक तो शिक्षणार्थ बनने का, शिक्षणार्थ बनना चाहिए इटावा से ग्वालियर तक, बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में उससे हमें लाभ ये मिलेगा, हमारी गायों की हत्या बच जाएगी, कई गाय मर रही हैं। इनसे भी हम कहने वाले हैं, इन लोगों से कि जो डब्बर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, इनको भी सावधान करें। ये दारू पी करके चलाते हैं और ऐसे चलाते हैं कि गायों को नहीं देखते हैं, कि अंधे हो जाते हैं चलाने में। इनको ही बहुत ज़रूरी है रोकना। और विशेष रूप से हम ये कर रहे हैं कि शिक्षा बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी, तो हमारे नौजवान बच जाएँ। कई नौजवान तो क्या लगता है आपको, नेताओं पे भरोसा उठ चुका है आपका, इसलिए आप संत समाज को सामने, साथ में हैं, नेता हमारे साथ में, संत समाज को आगे आना पड़ा। नेता हमारे लेकिन नेता हमारे भक्त हैं, तो ये कह रहे हैं हमसे कि महाराज जी हम साधुओं को लेके आगे चल रहे हैं। और वैसे नियम भी होता है ये, तो देवताओं को आगे करें, संतों को आगे करें, पीछे पीछे नेता। महाराज जी, देखने में आ रहा है कि इतने समय से आंदोलन चल रहा है, 3 महीने का समय हो गया, कोई भी ठोस आधार नहीं दिया बताया गया है, अब तक क्यों नहीं बन पा रहा है। पहले भी आंदोलन हुआ था कलेक्ट्रेट पर, तब भी आप मौजूद रहे थे। बेटा हम लोगों के लिए काम बहुत बड़ा है, हमें तो उनके लिए बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या है कि वास्तव में ही जो है ये लोग जो है कह तो सही रहे, लेकिन समय के पेड़ कुछ नहीं होता। लापरवाह कौन है इस पूरे समय मामले के में? पेड़ कुछ नहीं होता है, समय आए तो सब काम हो जाते, समय के पेड़ नहीं होता। धीरे धीरे समय आ रहा है, ये होगा निश्चित। लापरवाही कोई नहीं कर रहा है। हमारे जिलाधीश लगे हुए हैं, हमारी सांसद संध्या राय बहुत लगी हुई हैं, हमारे सिंधिया महाराजा सिंधिया भी बहुत अच्छी तरह से। फिर भी आपको आंदोलन के लिए आगे आना पड़ रहा है और साधु संतों को। उसके बाद जो है नितिन गडकरी जो इसके मंत्री हैं, वो भी उनके पास सूचना में पहुँच गई, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन काम धीरे धीरे होता है। संतों ने बहुत समय दिया है अपने केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, लेकिन तो आखिरकार अखंड आंदोलन पर बैठना ही पड़ा ना। नहीं तो अब ऐसा होता है कभी कभी ये सुनवाई बैठक होती है, देवता की बैठक सुनते थे, तो इनके लिए शक्ति दी है भगवान ने, तो ये देवता ही है, कलियुग के देवता ही हैं, लेकिन सुनेंगे अवश्य, हमें विश्वास है जरूर सुनेंगे। क्या आज से आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो चलता रहेगा। कितने दिन चलेगा, क्या रहेगा आगे, रूपरेखा क्या रहेगी आगे? आंदोलन तो किया है, वैसे हमें आश्वासन मिल जाएगा, फिर आंदोलन बंद करेंगे। आश्वासन पहले भी दिया था कलेक्टर साहब ने, फिर आंदोलन खत्म कर दिया गया था, कहीं वैसा ही तो नहीं रहेगा? नहीं तो उन्होंने आश्वासन दिया था अभी तक नहीं हुआ, तो फिर शुरू कर दिया। अब 2-4 दिन में मिल जाएगा जरूर, हमें साथ 2-4 दिन में जरूर। कुछ संत बैठे हैं, तो जरूर इन लोगों को उनके मन में बात आएगी, भगवान लगाएंगे, ठीक जरूर। अच्छा ही संदेश मिलेगा। ठीक है महाराज। 6 लेन हाईवे नहीं बन पा रहा है, दोषी तो महाराज इनकी भावना है, इनके विचार हैं। जो भी हमारा जो प्रशासन है, कोई नेता वर्ग हैं, जो भी हैं, हम तो चाहते हैं या तो इनकी बात अपनी पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ये ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। भाई कोई भी हो जो धर्म के पक्ष में खड़ा है वो धर्मी है, और धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा तो उसको अपन क्या कहें। इसलिए हमेशा विचार करना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है। हमारा जन प्रशासन, जो हमारी शासन है, सरकार है, तो उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा संत समाज तुम्हारी भावना को जगाने के लिए आया है।
जन जागरण कराने के लिए आया है। तो हम तो यह कहेंगे कि महाराज तुम जो विचार कर रहे हो, जो लेट कर रहे हो, यानी इसमें विलम्ब कर रहे हो, ये विलम्ब नहीं किया जाए। जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी हमको कोई ठोस रूप दे दिया जाए, यह हम चाहते हैं, ताकि हमारे जो संत समाज है वो भी इस आंदोलन को एक विश्राम की ओर तभी ले जाए। बड़ी गंभीर बात नहीं है जिस तरह से संत समाज को आगे आना पड़ रहा है, नेता सारे सामने बैठे हुए, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बड़ी गंभीर बात तो यह है कि पहले के राजा लोग भी जब रास्ते से भटक जाते थे तो संत भगवान उनको समझाने के लिए आते थे, उनको रास्ता दिखाने के लिए आते थे। इसीलिए हमारे संत समाज ने सभी बीड़ा उठाया है और विचार किया है कि इनको भी हम समझाएंगे, बुझाएंगे, अपनी बात पहुँचाएंगे। प्रदेश से लेकर स्थानीय जो नेता है वो सभी आप संतों के शरणों में आते हैं, लेकिन आज आंदोलन में कोई भी नेता दिख नहीं रहा, कारण क्या है? अब इसमें कारण क्या है, वो या कहीं लगे हैं अपने इस कार्य के लिए, और या वो समय नहीं, क्या नहीं, इसलिए आने वाले समय में बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो आप सारे जिले के बड़े बड़े संत यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक संत जो है ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके पास बड़े बड़े नेता जाते हैं, कारण क्या है? वो संत बार बार क्यों नहीं आते हैं? महाराज वो संत अभी यहाँ है नहीं, और दूसरे अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो अपनी बता सकते। हमारी वहाँ तक बाहर मिले नहीं थे, गए थे, लेकिन वहाँ थे नहीं वो। और दूसरे हमारी एक अखिल भारतीय संस्कृति है, अखिल भारतीय संस्कृति पूरे संत मिलकर के जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब मिलकर के कर रहे हैं, और वो भी संत हैं, वो भी संत आएंगे, लेकिन समय आने पर आएंगे। क्या कारण है कि रावतपुरा धाम के महंत हर आंदोलन से दूर रहते हैं? संत जब एक मंच पे आए और उन्होंने दूरियां बना ली, क्या कारण है? आप लोगों से ऊंचा मानते हैं क्या? हमें यह नहीं बता सकते कि उन्होंने दूरियां बनाई या नजदीकी करी, ये हम जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है उनको आना चाहिए? नहीं आएंगे अभी है नहीं, बात नहीं आना चाहिए। संत समाज के साथ अभी तक नहीं आए वो। उस दिन भी आपका जब हाईवे पर आंदोलन चला था, उससे एक दिन पहले भिंड शहर में एक नेता के यहाँ पर आए थे, लेकिन आपके आंदोलन में उस दिन भी नहीं वो शामिल हुए थे। उनको पूरी खबर नहीं पड़ी, खबर नहीं लगी।